गाइस अब हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स के बारे में डिटेल से देखने जा रहे हैं। डाटा टाइप्स को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाला हूँ। गाइस आपने अगर जूस को बाय करना है तो उसके लिए आप किसी शॉप पे या किसी स्टोर पे जाएंगे। वहां पे आप उस कॉर्नर पे चले जाएंगे जहां पे जूसेस सारे पड़े हुए हैं। तो देन आप वहां पे जूसेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी पैकिंग पे जूस से रिलेटेड कोई ना कोई पिक्चर बनी होगी। अगर मैंगो का जूस है तो उसकी पैकिंग पे मैंगो की फोटो बनी होगी। सेम एप्पल का अगर जूस है तो एप्पल की फोटो जूस के डब्बे पे बनी होगी। तो उस पैकिंग पे बनी हुई इमेज से हमें आइडिया होता है कि इस पैकिंग के अंदर मैंगो का ही जूस है और इस डब्बे के अंदर एप्पल का ही जूस है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस सिनेरियो की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सेम जावा प्रोग्राम के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का डाटा होता है। हमारे पास 1 2 3 4 की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है, एबीसी की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। उसके सिवा हमारे पास यस और नो की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। उसके बाद हमारे पास 1.2 2.4 इस तरह का भी डाटा हो सकता है। तो इस सारे डाटा को स्टोर करने के लिए भी जावा के अंदर डिफरेंट पैकिंग होती है और उस पैकिंग को हम बोलते हैं डाटा टाइप्स। मतलब जिस तरह का डाटा हमने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करवाना है उसी तरह का ही हमने डाटा टाइप को यूज करना है। अगर हमारे पास 1 2 3 4 मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा है तो डेफिनेटली हमने बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग इस तरह की डाटा टाइप्स को यूज करना है। अगर हमारे पास 1.2 2.3 की फॉर्म में डाटा है तो देन हम फ्लोटिंग पॉइंट्स वाली डाटा टाइप्स को यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास 1.2 फॉर्म का डाटा है तो उसको हम बूलियन के अंदर स्टोर करवा दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो देन जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास एरर शो होगा। तो गाइस जूसेस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर जूस के डब्बे के बाहर मैंगो बना हुआ है तो डेफिनेटली उसके अंदर मैंगो का ही जूस होगा। अगर जूस के डब्बे के बाहर एप्पल बना हुआ है तो डेफिनेटली उसके अंदर एप्पल का ही जूस होगा, ना कि मैंगो का जूस होगा। सेम यहाँ पे डाटा टाइप्स भी कुछ ऐसा ही काम करती हैं। जिस तरह जूसेस की काफी ज्यादा टाइप्स होती हैं, सेम यहाँ पे भी डाटा टाइप्स की कुछ टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा टाइप्स बहुत ही कम हैं। इनके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो गाइस डाटा टाइप्स को जावा के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमें जावा के अंदर मिल जाती हैं। मतलब यहाँ पे जितनी भी डाटा टाइप्स लिखी हुई हैं इनको डायरेक्ट हम इंटेलिजे पे यूज कर सकते हैं। मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और इनके अंदर हम कोई भी खुद से चेंजिंग नहीं कर सकते। जो जावा लैंग्वेज के बनाने वालों ने इनके अंदर जो फंक्शनैलिटी डाल दी है सिंपली हम उसी फंक्शनैलिटी को ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। इनके अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं, अरेज होती हैं और क्लासेस होती हैं और इंटरफेसेस होती हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में अभी देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप याद कर लीजिए कि नॉन प्रिमिटिव के अंदर स्ट्रिंग्स, अरेज, क्लासेस और इंटरफेस होते हैं। स्ट्रिंग्स, अरेज और क्लासेस को हम अपने हिसाब से खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हम खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी तक आपको आइडिया हो गया है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर जितनी भी डाटा टाइप्स आती हैं इनको हम खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकते, जबकि नॉन प्रिमिटिव के अंदर जितनी भी डाटा टाइप्स आती हैं इन डाटा टाइप्स को हम खुद से कस्टम मॉडिफाई कर सकते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से इन डाटा टाइप्स को हम बना सकते हैं। तो गाइस पहले हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को डिटेल से देखेंगे। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को आगे और सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बूलियन लिखा हुआ आ रहा है। बूलियन डाटा टाइप के अंदर सिंपली हम यस और नो इस तरह की आउटपुट को स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम इन सभी डाटा टाइप्स को प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे और इनकी आउटपुट्स को देखेंगे। देन 1 2 3 4 की फॉर्म में हमारे पास अगर डाटा है तो उसके लिए हम न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को यूज करेंगे। तो गाइस न्यूमेरिक को भी आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। न्यूमेरिक एक हमारे पास नंबर्स होते हैं ए बी सी डी की फॉर्म में, क्योंकि अगर आपने वर्ड पे काम किया है तो वहां पे बुलेट्स भी आपको ए बी सी डी की फॉर्म में मिल जाती हैं। तो ये वही कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो उसकी डाटा टाइप यहाँ पे होगी सी एच ए आर, चार इसको हम बोलते हैं। वैसे ये कैरेक्टर इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो सी एच ए आर चार के अंदर हम सिंपली एक अल्फाबेट को स्टोर करवा सकते हैं। अल्फाबेट कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है,
लेकिन सिंपली एक ही अल्फ़ाबेट हो सकता है। 4 के अंदर आप सिंबल को भी यूज़ कर सकते हो और न्यूमेरिक वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंबल को यूज़ करोगे या किसी न्यूमेरिक वैल्यू को, तो वहाँ पे भी आप सिंपली एक ही करैक्टर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिंबल को यूज़ करोगे तो एक ही सिंबल को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ करना चाह रहे हो तो एक ही न्यूमेरिक वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल डाटा के अंदर हमारे पास सिंपली नंबर्स का डाटा होता है। नंबर्स मतलब होल नंबर्स 0 टू 9 एक तो नंबर्स हमारे पास होते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं 1.2 2.3 और फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास डाटा हो सकता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये इंटीजर और दूसरे नंबर पे आ गया फ्लोटिंग पॉइंट्स। तो गाइस इंटीजर के अंदर हमारे पास होल नंबर्स आते हैं, मतलब -1 -2 -3 0 1 2 3 और सो ऑन। जितना भी डाटा होता है वो इन चारों डाटा टाइप्स में हम स्टोर करवा लेते हैं। तो गाइस इंटीजर के अंदर चार डाटा टाइप्स आ रही हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये चार टाइप्स यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि इन चारों की मेमोरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो देन मैं आपको बताऊंगा कि बाइट के अंदर आप कितने डिजिट स्टोर कर सकते हो, देन शॉर्ट के अंदर, देन इंटीजर के अंदर और देन लॉन्ग के अंदर आप कितना डाटा को स्टोर कर सकते हो। सेम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर दो तरह की डाटा टाइप्स हैं, फ्लोट और डबल। इन दोनों के अंदर हम 1.2 2.3 मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करवा लेते हैं। तो गाइस अब हम वन बाय वन करके इन सारी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को देखेंगे। उसके लिए मैं ओपन करता हूँ इंटेलिजे को। तो सबसे पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हमने देखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कमेंट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बूलियन के बारे में बताया था कि बूलियन डाटा टाइप के अंदर हम सिंपली यस और नो इस तरह के आउटपुट को देख सकते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पे बूलियन डाटा टाइप की एग्जांपल देखते हैं। बूलियन को हमने स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट करना है बूलियन, और यहाँ पे अब हमने वेरिएबल लिखना है। बूलियन के आगे हम पूछ लेते हैं इज वाटर टेस्टलेस। अब यहाँ पे गाइस इक्वल टू हम लिखेंगे और बूलियन के अंदर सिंपली हम ट्रू और फॉल्स को यूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप ट्रू लिख सकते हैं या लिख सकते हैं फॉल्स। अगर वाटर टेस्टलेस है तो इसको हम ट्रू कर देते हैं, देन नीचे हम बूलियन को यूज करते हुए फॉल्स को भी यूज कर लेते हैं। इज नॉट टेस्टलेस। सिंपली हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करना हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो सिंपली यहाँ पे हम बूलियन को यूज करके ट्रू और फॉल्स को चेक कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने डाटा टाइप बूलियन को यूज किया है और उसके अंदर ट्रू और फॉल्स दो रिजल्ट हमारे पास हो सकते हैं, तो उनको हम यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा इनकी आउटपुट को। तो प्रिंट करवाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट में लिख रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई भी चीज़ लिखी नहीं जा रही क्योंकि अभी तक हमने कोई मेथड यहाँ पे कॉल नहीं किया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मेथड को कॉल करना पड़ेगा। PSVM यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेन मेथड हमारे पास आ गया और यहाँ पे जितना भी डाटा है वो सारा इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा। Ctrl+X और Ctrl+V कर दूंगा और अब यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख सकूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर हम इज वाटर टेस्टलेस और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता हूँ। डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज वाटर टेस्टलेस। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉट टेस्टलेस को प्रिंट करवा लिया है और इस जगह पे हमने इज वाटर टेस्टलेस। तो अब मैं एक बार प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ तो इनकी आउटपुट्स गाइस आप देख सकेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास मेन क्लास सेलेक्ट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे एडिट कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे हमने डाटा टाइप्स के नाम से एक नई क्लास बनाई थी, तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इसको कर दूंगा ओके और अब मैं इसको रन करूंगा। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की आउटपुट हमारे पास आ गई है। तो गाइस बूलियन डाटा टाइप को हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं। तो गाइस अब हमने बूलियन डाटा टाइप को देख लिया है, तो अब हम न्यूमेरिक के अंदर मूव करेंगे। तो न्यूमेरिक के अंदर पहले हम कैरेक्टर के अंदर CHAR चार डाटा टाइप हमारे पास आ रही है, इसको यूज करना सीखते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि CHAR चार डाटा टाइप के अंदर हम सिंपल एक कैरेक्टर या एक लेटर को स्टोर करवा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, CHAR 4 के अंदर आप ASCII वैल्यूज को भी स्टोर करवा सकते हैं। ASCII ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है। ASCII वैल्यूज के अंदर सिंबल्स आ जाती हैं। अगर आप ASCII वैल्यूज की और ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो गूगल पे आप ASCII वैल्यूज लिखिएगा तो आपको ASCII टेबल मिल जाएगा।
तो CHAR को यूज़ करने के लिए आपने सिंपली सभी स्मॉल लेटर्स को यूज़ करना है। यहाँ पे अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं कि माई ग्रेड, मेरा ग्रेड A है, B है, D है या व्हाटएवर जो भी है। उसके लिए हमने ये सिंगल कोड को यूज़ करना है। तो मेरा ग्रेड तो डेफिनेटली A ही है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी आउटपुट को प्रिंट करवा लेते हैं, system.out.println, और इसके अंदर हम माई ग्रेड को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। इसकी आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए हमारे पास आना स्टार्ट हो गया है। अगर हम यहाँ पे ABN, ये देखें, एक से ज्यादा डिजिट्स यहाँ पे लिखे हैं तो हमारे पास एरर आना स्टार्ट हो गया है। सेम बुलियन पे अगर हम ट्रू की बजाय यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो तब भी आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ रहा है। तो गाइस, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि जिस तरह की डाटा टाइप है उसके अंदर सिंपली आपने उसी तरह का ही डाटा स्टोर करवाना है। तो गाइस, इंटीजर डाटा टाइप के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बाइट डाटा टाइप की। बाइट डाटा टाइप के अंदर हम -1 to 8 से लेकर के +1 to 7 तक वैल्यूज को स्टोर करवा लेते हैं। गाइस, मैथ के अंदर आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ग्राफ के अंदर लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज आ रही होती हैं वो -1, -2, -3 के फॉर्म में आ रही होती हैं, और ग्राफ के 0 से इस साइड पे 1, 2, 3 की फॉर्म में वैल्यूज आ रही होती हैं। तो यहाँ पे -1 to 8 to 1 to 7, मतलब इसके अंदर हम 500 को स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो शॉर्ट के अंदर हमें थोड़ी सी स्पेस और ज्यादा मिल जाती है, और इंटीजर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब यहाँ पे हम अरब तक वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, और लॉन्ग के अंदर हम अरब से भी ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो इंटीजर के अंदर यहाँ पे 4 डाटा टाइप्स हमारे पास आ रही थी। तो यहाँ पे हम प्रेफर हमेशा इंट को करेंगे। तो गाइस, डाटा टाइप से पहले हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा था, तो वहां पे हमने इंटीजर को ही यूज किया था। तो अब गाइस, हम बाइट को यहाँ पे यूज करेंगे। बाइट डाटा टाइप को लेंगे और इसके अंदर किसी भी हम नंबर को स्टोर करवाते हैं, तो वेरिएबल का नाम नंबर ले लेते हैं और इसके अंदर हम 133 को सेव करवा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि 127 इसकी लिमिट है, तो यहाँ तक ही हम वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे -133 करते हैं तो तब भी एरर आ जाएगा। यहाँ पे हम सिंपली 128 तक ही वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो गाइस, इसको अब हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट के लिए हम टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, यहाँ पे आएंगे Ctrl+V करेंगे और सिंपली यहाँ पे नंबर लिख दूंगा और नंबर को मैं करवा देता हूँ इस टाइम प्रिंट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं -1 to 8, इसकी आउटपुट भी हमारे पास आ गई है। अगर आपने सिंपली एक नंबर को यहाँ पे यूज करना है तो सिंपली आप उसकी आउटपुट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाइट आपको लिमिट कर देता है कि आप इसमें बहुत ही लिमिटेड डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। देन गाइस, शॉर्ट हम यूज करना सीखते हैं। तो डाटा टाइप सबसे पहले ही हमारे पास आएगी और शॉर्ट की कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता है, ये वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी इसका नाम लिख सकते हैं। तो गाइस, शॉर्ट के अंदर हम 32,767 तक की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 35,000 को स्टोर करवाते हैं तो देखिएगा हमारे पास एरर आ जाएगा। अगर -35,000 को ही अगर स्टोर करवाते हैं तो तब भी हमारे पास एरर आ जाएगा। तो सिंपली हम इसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, तो सिंपली 654 इसके अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिंपली इसी को ही हम प्रिंट करवा लेते हैं। Ctrl+C करके कॉपी, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करवाऊंगा और इसके अंदर हम शॉर्ट वैल्यू सिंपली देंगे और इसकी आउटपुट देख सकते हैं 6 और 5 हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। सेम अब हम इंट की तरफ मूव करेंगे। तो इंटीजर के अंदर आपने देखा है कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट्स तक की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीजर को लेते हैं और यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू हम वेरिएबल का नाम लेंगे और इसके अंदर हम कोई 10-20 डिजिट की वैल्यू को रख के देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एरर आ गया है। तो इसके अंदर हम सिंपली 10 वैल्यू को ही यूज कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 और एक और 0 रखा तो साथ ही हमारे पास एरर आ गया है। Ctrl+D, यहाँ पे मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा। इंटीजर की सेकंड वैल्यू हम देते हैं माइनस के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस देता हूँ तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो देख सकते हैं इसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 214 है, तो लेकिन हमने 22 को यूज कर दिया है। अगर हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो देन हम इसकी आउटपुट देख सकते हैं। Ctrl+V, एंटर, Ctrl+V, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंट की वैल्यू और यहाँ पे दे देता हूँ इंट की सेकंड वैल्यू और अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं गाइस। तो प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ।
654 के बाद ये देख सकते हैं ये हमारे पास इंटीजर की वैल्यू आ गई। देन यहाँ पे प्रिंट एलन के अंदर हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई, मतलब यही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो गाइस सबसे पहले हमने बाइट को यूज किया था, तो बाइट के अंदर हमें 128 तक मतलब 3 डिजिट्स ही मिल रहे थे, तो वो हमारे पास आउटपुट आ गई। तो गाइस दूसरे नंबर पे हम शॉर्ट पे आए। शॉर्ट के अंदर हमें 5 डिजिट्स की वैल्यूज मिल रही थी, मतलब 32,700 कुछ तक की वैल्यूज हमें मिल रही थी। तो वही हम इसके अंदर प्रिंट करवा सकते थे, हम एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते थे। देन हम इंटीजर पे आए, तो इंटीजर पे हमें अरब तक का स्कोप मिल गया कि यहाँ पे हम अरब तक की वैल्यू लिख सकते हैं। आगे हम जितने भी जावा प्रोग्राम बनाएंगे उनके अंदर हम इंटीजर को ही यूज करेंगे, क्योंकि अरब तक की मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, उससे आगे तो शायद ही किसी के पास मतलब इतना पैसा हो या इतनी कोई इक्विपमेंट्स हो गई या और कोई चीज हो, तो मेरा नहीं ख्याल किसी के पास इतना होता है। अगर अरब से भी ज्यादा वैल्यू को आपने स्टोर करवाना है समहाउ, अगर आपने चांद पे जाना है या चांद से किसी गैलेक्सी में जाना है, तो उसका डिस्टेंस जारी बात है आपने लिखना है, तो उसके लिए आप लॉन्ग को यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग के लिए सिंपली आपने यहाँ पे आना है, स्मॉल एल लिखना है और लॉन्ग डाटा टाइप आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे लॉन्ग से डेफिनेटली जाहिर होता है कि इसके अंदर हम लॉन्ग वैल्यू को लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वैल्यूज इसके अंदर हम लिख सकते हैं, और माइनस के अंदर भी 19 वैल्यूज लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आ ही रहा 9 है, तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो गाइस यहाँ पे हमें एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अगर हमने लॉन्ग वैल्यू को लिखना है तो साथ में एल को जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जीरो की बजाय और भी काफी ज्यादा वैल्यूज को लिख सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये देख सकते हैं 19 वैल्यूज तक यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। 20वीं जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग वैल्यू के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो गया है। तो लॉन्ग की यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू भी लिख के एक बार देख लेते हैं, तो सिंपली यही वैल्यू ठीक रहेगी। तो इससे पहले हम सिंपली माइनस लगा लेते हैं। तो अब इसकी आउटपुट हमने देखनी है, तो आउटपुट देखने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज करते हैं, और इसके अंदर हम दे देंगे लॉन्ग की वैल्यू को। कंट्रोल डी यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा, सेम लाइन हमें नीचे मिल जाएगी, और इसके अंदर हम लॉन्ग की माइनस की वैल्यू दे देंगे। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूं, तो आप देख सकते हैं लॉन्ग के अंदर हमें 20 डिजिट्स वाली वैल्यू भी मिल जाती है। तो गाइस इंटीजर भी अब आपका अच्छे से क्लियर हो गया है और करैक्टर भी क्लियर हो गया है। तो अब बात करते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट्स की, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 1.2 3.5 इस तरह का डाटा आ जाता है, मतलब फ्रिक्शन के अंदर। तो वो वाला डाटा हम फ्लोट या डबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.4 रेज टू पावर -038, मतलब ये साइंटिफिक वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके अंदर जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट्स आएंगे वो हम फ्लोट के अंदर लिख सकते हैं। देन गाइस डबल के अंदर 1.7 e रेज टू पावर 308 से लेकर के 1.7 e रेज टू 308 तक हम डबल के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट्स को ले सकते हैं। गाइस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको आइडिया है कि यहाँ पे वैल्यू जितनी ज्यादा होती है हम उसके अंदर उतनी ही ज्यादा वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल के अंदर हम ज्यादा डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, मतलब डबल के अंदर हम ज्यादा लेंथी वैल्यू को ले सकते हैं, जबकि फ्लोट के अंदर हम छोटी वैल्यू को लेंगे। तो इनकी अब हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्लोट का हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए हम फ्लोट वैल्यू इसके वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और अब गाइस यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। 8 दे ली, 9 दे ली, 10 दे ली। तो देख सकते हैं गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज के बाद यहाँ पे एरर आता है। अब मैं 11वीं वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा तो एरर आना स्टार्ट हो गया। तो गाइस अभी हमने इसके एंड पे एफ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे एरर हमें नहीं शो हो रहा। तो एक बार इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज कर रहे हैं। तो प्रिंट एलन और यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेंगे, और इसको मैं एक बार कर देता हूँ रन। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो आउटपुट शो हुई है वो हुई है
1 2 3 4 5 6 रेज टू पावर 9, मतलब पॉइंट में इसने हमें आउटपुट शो करवाई है और e रेज टू पावर में इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर दी है। तो अगर हम यहाँ पे छोटी फ्लोटिंग वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 21.0 इसकी आउटपुट हमें शो हो रही है, जबकि हमने यहाँ पे एफ भी नहीं लगाया। तो इससे आपको आइडिया हो गया है कि फ्लोट के अंदर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो डॉट वाली फॉर्म में चली जाएगी। अगर वैल्यू एक लिमिट से क्रॉस करेगी तो देन वो वैल्यू 10 रेज टू पावर मतलब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चली जाएगी। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 21 पॉइंट मतलब समथिंग, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं तो देख सकते हैं एरर आ रहा है। हमें एरर को देखेंगे तो कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट या डबल, मतलब इनको आप यूज कर सकते हैं। तो एंड पे आपने सिंपली कैपिटल एफ को यूज करना है, ठीक है, या स्मॉल एफ को भी यूज कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यूज लिखता हूँ तो देखिएगा एक लिमिट आएगी, उसके बाद हमें यहाँ पे एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम कुछ लिख करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पॉइंट से हमने लेफ्ट साइड पे अगर कुछ लिखा है तो हमें एरर शो हो गया है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को कम कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38 वैल्यूज आ रही थी, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हैं इसकी आउटपुट 2.666 रेज टू पावर 26 आ गई है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप डबल को देखें तो एज कम्पेयर टू फ्लोट हम डबल के अंदर काफी ज्यादा वैल्यूज को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 038 तक इसकी लिमिट है। मतलब 38 वैल्यूज अगर यहाँ पे हो जाती हैं कुछ इस जगह पे तो हमें एरर शो होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 38 से लिमिट हमारी क्रॉस होगी तो हमें एरर शो होगा। तो गाइज वैसे इतना जो डिस्टेंस होता है मतलब मून का गैलेक्सी का वो ऑलमोस्ट हो ही जाता है, लेकिन समहाउ अगर आपके पास इतनी बड़ी वैल्यू है कि फ्लोट पे भी खत्म होगी है तो देन आप डबल को यूज करते हैं, ठीक है। तो डबल को आप लेंगे तो यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं डबल की वैल्यू इज इक्वल टू, इसके अंदर भी सेम आपको आइडिया है कि फ्लोटिंग वैल्यूज ही हम देते हैं, 1.3 देंगे सेमीकोलन, और इसके बाद हमें यहाँ पे डी को यूज करना पड़ेगा। अगर डबल को यूज करेंगे सेम हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो इसके अंदर हमने डबल वैल्यू को दे देना है, तो यहाँ पे 1.3 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम फ्लोट से लेंथी वैल्यू लिख करके देखते हैं। देख सकते हैं गाइस अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। तो लिखते जाएंगे, हमने इसकी आखिरी हद देखनी है कि कहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आकर के हमें कोई ना कोई एरर शो हुआ है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बैक स्पेस को प्रेस कर लेते हैं थोड़ा। तो मैं बैक स्पेस को काफी देर से प्रेस कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए ये इतनी लेंथी वैल्यू आप डबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो अब मैं एक बार इसको रन करके आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। 2.6 के नीचे आप देख सकते हैं 2 रेज टू पावर 48 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप और भी मतलब लिख सकते हो यार, क्योंकि 308 तक है ना, तो यहाँ पे 248 आ गया है। तो अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि 10 रेज टू पावर 262 है, तो लेकिन इसकी लिमिट है 308 तक। तो गाइस मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि इतना लेंथी कोई नंबर होगा, ठीक है, लेकिन आपने साइंटिस्ट बनना है, कोई बड़े बड़े काम करने हैं, चीज़ों को इन्वेंट करना है। तो गाइस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमें जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स मिलती हैं वो इतनी ही हैं, ठीक है। उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब गाइस सिंपली हमारी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स रह गई हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी हमें थोड़ी डिटेल में देखना पड़ेगा, अरे भी हम खुद से बनाएंगे, क्लास भी खुद से बनाएंगे, तो इंटरफेस भी खुद से बनाएंगे। सिंपली आप अभी तक ये याद कर लीजिए कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं ये हमें जावा खुद ही दे देता है। मतलब जावा लैंग्वेज को जिसने बनाया है जेम्स गोसलिंग ने, उसने उसकी टीम ने हमें ये डाटा टाइप्स दे दी हैं। इनको यूज करके हमारा काम होता रहता है, लेकिन एडवांस लेवल पे जब हमने काम करना होता है तो तब उन्होंने हमें कुछ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स दी हुई हैं, इन्हीं को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी यूज कर सकते हैं। गाइस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यूज होती हैं हमने उन सभी डाटा टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ डिटेल के साथ देख लिया है, और आपको ये भी आइडिया हो गया है कि डाटा टाइप्स के अंदर हम किस तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको डाटा टाइप्स के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया है। तो गाइस आपको सबसे इजी डाटा टाइप कौन सी लगी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। और गाइस अगर आपको डाटा टाइप्स के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
अगर आप जावा कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जावा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पे आ रही है, और अगर आप अपनी चैटिंग ऐप या अपना व्हाट्सएप बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपके सामने आ रही है। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखते रहना चाहते हैं तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।